वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर डैफोडिल 2.0। देखो आज हम सर्कल के पहले 10.1 थ्योरम का चर्चा कर चुके थे। आज जो 10.2 एनसीईआरटी में थ्योरम है कि इफ पहला थ्योरम का जस्ट कन्वर्ज है ये सेकंड थ्योरम। पहले थ्योरम में हम क्या देखे थे कि अगर किसी भी सर्कल के ये कॉर्ड्स इक्वल है, यहाँ पे तीन कॉर्ड्स दिख रहे हैं ना, कॉर्ड्स ए बी, कॉर्ड बी सी, या जो भी ए बी है, सी डी है, ई एफ है, ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। दैट मीन सेंटर पे इनके एंड पॉइंट्स से जो हम लाइन मैच करेंगे, जो एंगल बनेगा वो बराबर बनेगा। कब? जब हमारे ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल थे। लेकिन ये जस्ट इसका कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 10.1 आप कर सकते हो, ये इसका जस्ट उल्टा बात है। इसमें कहा गया है कि अगर सर्कल के जो ये कॉर्ड्स हैं वे अगर एंगल पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, सेंटर पे अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो ये इक्वल एंगल सबटेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। लेकिन आपको अभी बताया नहीं गया कि ये कॉर्ड्स इक्वल है, आपको यही प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल है। हम अपने स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट है, थ्योरम है, दैट मींस एकदम सही बात है। इसको आप याद करके रखोगे, जान के रखोगे इसके बारे में। बस इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आएगा तो प्रूफ हम आपको अभी तुरंत बताएंगे कैसे कर सकते हो। देखो हमारा स्टेटमेंट है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, यहां ध्यान देखो, कॉर्ड्स मतलब ढेर सारे कॉर्ड्स का हम बात कर सकते हैं। ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, हर अलग कॉर्ड एंगल पे अपना कुछ ना कुछ मतलब सेंटर पे अपना कुछ ना कुछ एट दी सेंटर एंगल सबटेंड करेगा ही। फिर से इफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर देन दिस आर इक्वल कॉर्ड्स, या देन दिस कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक, तो ये बात प्रूफ करना है हमको। अभी तक क्या पता है कि ये जो कॉर्ड्स हैं, जो कुछ भी हो उनका नाम कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ। हम कोई तीन कॉर्ड के बारे में लिए हैं जो हमारा गिवन में लिखे हैं कि गिवन में ए बी डी सी एंड ई एफ आर एनी कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ये कोई तीन कॉर्ड है किसी भी सर्कल के, और these chords subtend equal angles at center हो। एक और बात दे रखा है कि if chords of a circle subtend equal angles at the center, तो ये तो हमारा गिवन हो गया ना, if के बाद रखा है तो हाँ, तो हम यही गिवन में इस चीज को जगह दिए हैं कि since these chords subtend equal angles at center को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो हमारा कॉर्ड ए बी, ये हमारा कॉर्ड ए बी सेंटर ओ पे जितना एंगल बना रहा होगा उतना ही हमारा ये कॉर्ड सी डी सेंटर ओ पे एंगल बना रहा होगा। दैट मींस एंगल एओबी जो बनेगा वो एंगल सीओडी के बराबर होगा, और वही एंगल ईओएफ, ये ई लिखा हुआ है, ठीक है, ईएफ कॉर्ड से ईओएफ एंगल, ये तीनों एंगल आपको बराबर पता है। तीन क्या, देखो दो फिगर पे, दो ट्रायंगल पे इस चीज को लोग सॉल्व कर देते हैं। दो ट्रायंगल पे सॉल्व करना और आसान है। आप फिर से बुक तक जाओगे तो दो ट्रायंगल पे ही सॉल्व करवाया जाएगा, कोई परेशानी का बात नहीं है। 3 इसलिए दिखाया क्या, 3 क्या 4 5 6 जितने भी कॉर्ड को आप करते उतने ट्रायंगल बनते हैं, और उतने ट्रायंगल को आप साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देखो जो बच्चा देख रहा होगा वो इस चीज को कभी बुक में पढ़ने का प्रयास किया है, वैसे भी अब क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है कुछ दिन में, तो बच्चे इन सब बातों को बड़े अच्छे से जानते होंगे कि हाँ देखो इसका ये वाला साइड इस ट्रायंगल के इस वाले साइड से बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, या फिर ये इसके ये तो हो सकता है कारण कि सब तो रेडियस ही है ना। सेंटर से सरकमफेरेंस पर के किसी पॉइंट को मैच करने से रेडियस बनता है, और ये देखो ये रेडियस है, और ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, ओए भी रेडियस है, ये सभी एक ही सर्कल के रेडियस है, तो कंफर्म ये आपस में बराबर भी होंगे, और इनके बीच एंगल हर बार बराबर है। तो किन्हीं दो ट्रायंगल को देख के चलो, एक ट्रायंगल ओएबी और एक ट्रायंगल ओसीडी। जब इन दो ट्रायंगल को देखते हो तो इसका ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इन दोनों साइड के बीच जो एंगल ऑक्युपाइड है वो भी तो बराबर है ना दोनों केस में। तो हम देखेंगे इसका साइड एंगल साइड इसके साइड एंगल साइड से इक्वल है, दैट मींस ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, और जब दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं, जिसको आप सीटी कहते हो कि
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप देख रहे हो कि ये और ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज किए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और बोले कि ये फिगर इस फिगर के कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस इस एंगल के सामने AB, इस एंगल के सामने CD, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग तो CD है। जैसा AB है इस ट्रायंगल में, बिल्कुल वही CD है इसमें, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो AB और CD भी आपस में बराबर होंगे। दैट मींस हम दिखा पाए AB बराबर CD। क्या सेम प्रोसेस करके CD बराबर EF नहीं दिखा सकते? CD और EF को आपस में बराबर दिखाने के लिए हम OCD ट्रायंगल और OEF ट्रायंगल को देखेंगे, और जब देखेंगे तो क्या दिखेगा कि इसके दो साइड इसके दो साइड्स के बराबर है। क्यों दोनों साइड्स इन दोनों साइड्स के बराबर हो गए? कारण कि इसके दोनों साइड्स का लेंथ r है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और ये भी तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। तो जब रेडियस ही है तो ये दोनों थोड़े ना आपस में अलग अलग वैल्यू का रहा होगा, रेडियस तो एक ही है सर्कल का। और इनके बीच जो एंगल है COD और इनके बीच जो एंगल है EOF, वो दोनों एंगल भी बराबर है। तो फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा के ये दोनों फिगर को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे। और जब तुम दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही लिए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल रहेंगे। आप बताओ, इस CD के कॉरस्पॉन्डिंग में EF है इस फिगर का, तो फिर CD और EF आपस में बराबर हो गया। अभी हमने क्या देखा था कि AB और CD बराबर है, फिर क्या देखा कि CD और EF बराबर है। इसका सीधा मतलब हुआ कि AB CD EF तीनों ही आपस में बराबर है। जैसे ये 5 यूनिट का वैल्यू रखा है, ये भी 5 यूनिट का वैल्यू रखा है, तब ना दोनों बराबर है। और जब ये दोनों बराबर है तो इसका भी तो 5 यूनिट वैल्यू रहा होगा। तो हाँ, तो फिर तीनों ही तो 5 यूनिट के दिख गए, दैट मींस तीनों ही बराबर हो गए। तो चलो ये बात है, लेकिन इसको मेथड से कैसे क्या कुछ लिखना है हम उसका बात कर रहे हैं। तो गिवन में हम दिखाएं कि AB, DC एंड DF आर एनी कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ सर्कल के जगह C लिख देते हैं तो भी यही कहा जाता है कि ए सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। ये रिप्रेजेंटेशन है, पहले वीडियो में इसका बात किया गया है हल्का सा, ये छोटा ही बात है, इसको ज्यादा डीप में करना भी नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन है ये। एनी सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। एंड दिस कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एंड सेंटर O, और इनके जो कॉर्ड्स हैं वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स, कहां? सेंटर पे। तो देखो इसके कॉर्ड यही, ये और ये तीन कॉर्ड का चर्चा किए, थोड़ा डीप हो गया होगा, आप देख सकते हो फिगर में कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड, ये तीनों कॉर्ड जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। दैट मींस अगर यहाँ थीटा डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी थीटा डिग्री और यहाँ भी थीटा डिग्री बन रहा है। तो यू हैव टू प्रूव AB बराबर CD बराबर EF। दैट मींस AB कॉर्ड है, CD भी कॉर्ड है, EF भी कॉर्ड है। तो अगर ये तीनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो ये तीनों कॉर्ड आपस में बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो देख लो कि कॉर्ड A तो OAB ट्रायंगल का पार्ट है, कॉर्ड CD ये तो इस OCD का है, और कॉर्ड EF जो है वो OEF ट्रायंगल का है। तो क्यों ना हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते जाएं। हाँ, तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। किन्हीं दो ट्रायंगल में चल के देखो, OAB और OCD में। जब OAB और OCD में चलते हैं तो हम देखेंगे कि जो OA है वही हमारा OD है। और ऐसा क्यों? कारण कि R के बराबर है, रेडियस के बराबर है कि नहीं, R रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, फिर देखते हैं कि इसका पहले OA का फिर OD का कर रहे हैं। जो OB का लेंथ है, जो OB का लेंथ है वही OC का भी लेंथ है। OB और OC भी आपस में बराबर है। रियल में तो देखो तो चारों ही आपस में बराबर है, लेकिन हम इसके एक साइड को एक साइड से दिखा रहे हैं, इसके दूसरे साइड को दूसरे साइड से दिखा रहे हैं। तो ये दिखाना जरूरी है जब आप साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का बात करोगे। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए इसके एक साइड को उसके दूसरे साइड से दिखाना होता है, फिर इसके किसी दूसरे साइड को उसके बचा हुआ साइड से दिखाना होता है। तो यही चीज आप देख रहे हो कि OA OD के बराबर है और OB OC के बराबर है। फिर आप देख रहे हो कि इन OA और OB इनके बीच जो एंगल बना वही OC और OD के बीच का एंगल है। दैट मींस आपको पता है कि एंगल AOB वो बराबर है एंगल COD के। और ये क्यों? तो ये तो गिवन दे रखा है हमारा, ऐसा तो गिवन है। ठीक, तो हम देखें कि एक साइड दूसरा साइड और इनके बीच का एंगल इसके पहले साइड दूसरे साइड के बराबर और उनके बीच के एंगल के भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
वो ए के साथ किसको रखे हो, डी को, तो ए के साथ किसको रखो, डी को, बी के साथ किसके रखे हो, सी को, तो यहां भी बी के साथ क्या रखोगे, सी। ये आपको बोले थे ना कि इसके पीछे थोड़ा मोड़ा लॉजिक लगता है, पर रटने जैसा आप कंप्लीट कर सकते हो कि ओएबी ट्रायंगल ओडीसी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो आप कर सकते हो कि इसका ये जो थर्ड साइड है इस एंगल के वजह से, और इसका ये जो थर्ड साइड है, देखो इस एंगल के सामने ये भी बना, इसमें ये एंगल इसके बराबर तो यही एंगल था, और इस एंगल के सामने का ये साइड है, तो ए बी और सी डी कोरस्पॉन्डिंग साइड से है। ठीक, ए बी जितना मतलब जिस काम के लिए ए बी है उसी काम के लिए सी डी भी है दोनों का, और इसलिए ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ठीक, देयरफॉर ए बी बराबर सी डी, और आप रीजन क्या दोगे, सी पी सी टी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। लेकिन बात है कि चलो अभी तो ए बी बराबर सी डी प्रूव किए, हमको प्रूफ करना है सी डी बराबर ई एफ बी, तो क्या करेंगे, सिमिलरली, अब आगे ज्यादा मत करो, आप लिख सकते हो इसके बाद ऐसे, तो यहीं पे आपका जैसे इस तीसरे फिगर को हम मिटाते हैं आपके बुक्स में या फिर कहीं भी, इस तीसरे फिगर का कोई जरूरत नहीं होता है। रियल में देखो तो इस तीसरे फिगर का कोई जरूरत है भी नहीं। हम क्यों लिए, हम इसलिए लिए कि कंफ्यूजन खत्म रहे, कंफ्यूजन का कोई सीन नहीं है। अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल की जगह तीन कॉर्ड, ये तीन ट्रायंगल ले लिए, जैसे दो कॉर्ड लिए थे तो दो ट्रायंगल बनता, तीन कॉर्ड लिए तीन ट्रायंगल बना, चार कॉर्ड लेते चार ट्रायंगल बनता, पांच कॉर्ड लेते तो जितने कॉर्ड्स लेते उतने ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते और हम सबको प्रूफ करते बारी बारी से। लेकिन अगर तीसरे ट्रायंगल का कोई जरूरत ही ना ले, हम अपने क्वेश्चन को कम करें, ए बी बराबर सी डी सिर्फ प्रूफ करना था, हम दिखाते ए बी एंड सी डी आर एनी कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एंड दिस कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। ये दो बात गिवन में फिर एओबी और डीओसी आपस में पता होता। देखो हम अपने जानबूझ के हम अपने सब टॉपिक को तीन हिस्सा में बांटे, मतलब तीन कॉर्ड लेके चल रहे थे, उस पर आपको समझाएं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन जब दो का बात करते हैं वो तो बहुत आसान है, और वो देख लो हम प्रूव भी कर चुके हैं। देयरफॉर ए बी बराबर सी डी एंड दीज आर द कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल COR, these are the chords of this circle COR। केवल इतना भी प्रूफ कर दो सही है, यही प्रूफ मांगते हैं और यही प्रूफ किताबों में भी किया हुआ है, आप इसको पढ़े भी होंगे कई बार। एक बार फिर से इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। इफ chords of a circle subtend equal angles at the center then these are equal chords या then these chords are equal, यही प्रूफ करना था। तो गिवन में तो दो इक्वल chords दो chords दे रखे किसी भी लेंथ के, हमको पता नहीं है इनका लेंथ ही बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। बस इतना पता है कि ये chords सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स एट सेंटर, वो सेंटर O पर ये chords इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। दैट मींस AOB जो है हमारा, AOB ये देख लो, ये हमारा O पॉइंट था ना, AOB जो है वो हमारे COD एंगल के बराबर है, दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो प्रूफ करना था AB बराबर CD। ये सारा बात बहुत अच्छे से समझ में आया, दो तीन बार हम अभी समझाए हैं तुरंत। और लास्ट में देखो हम क्या प्रूफ किए, AB बराबर CD टू प्रूव AB बराबर CD। हम क्या प्रूफ किए, AB बराबर CD, बस हो गया प्रूफ। आगे थ्योरम हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में। देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए थे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, जो अभी मेंशन किए हैं हम। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड कई बात होते हैं जो कई थ्योरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ठीक है, जिससे हमारा रिसेंटली अपलोडेड वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।